जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। पधीनी विधा के अधीन रहने वाली 8 निधियों का वर्णन। क्रोष्टकी ने कहा, भगवान आपने सवरोचित तथा सवरोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली पधीनी विधा के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मण पधीनी नाम की जो विधा है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी है। वह संपूर्ण निधियों को की आधार है। पद, महापद, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये 8 निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्यों को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पाद नामक जो प्रथम निधि है वह सत्व गुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता, दक्षिण देता तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापद नाम की दूसरी निधि है, वह भी सात्विक है। उसके आश्रित हुए मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वह पद, राग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। योगी पुरुषों को दान देता और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के होते हैं। महापद निधि मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्राय तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खग, ऋषिट, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता, राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता, शौर्य से जीविका चलाने वाले ऋषियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। यह निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो निधि है उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्यात्माओं के साथ ही करता है किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्राम करके उनकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से ना तो वह दान करता है और ना उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखकर वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद नाम की जो 5वीं निधि है वह रजोगुणमय है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता तथा सूत, बंदी, धूर्त एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग कोई वस्तुएं अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भित्र जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामुने, वह मनुष्य सब जनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो संतानवती और अत्यंत सुंदरी होती हैं। नंद नामक निधि 8 भाग से बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह सब पुरुषों को दीर्घायु बनाती और दूर से ही आए हुए बंधु बांधवों का भरण पोषण करती है। परलोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष
सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले से मित्रों से उदासीन हो जाता और दूसरों से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्व गुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती है, उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्व गुण और रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठा तथा जल से पैदा होने वाली अन्याय वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वह मनुष्य तालाब और बावली बनवाता, बगीचे लगाता, नदियों पर पुल बंधवाता तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है। चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। यह नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है, वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। राजन, यह निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। क्रोष्ट के जिसके पास शंख नामक निधि होती है, उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वह अपने कमाए हुए अत्र और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अत्र खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधु आदि को भी कुछ नहीं देता। इस प्रकार यह निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। जिस निधि का जैसा स्वभाव बतलाया गया है, उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पदिनी नाम को विधा इन सब निधियों की स्वामिनी है। यह साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। तामस मनु की उत्पत्ति तथा मनवंतर का वर्णन। मार्कंडे जी कहते हैं, मुने, इस पृथ्वी पर सब राष्ट्रीय नामक एक विख्यात राजा हो गए हैं, जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया था और वह संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने राजा को बहुत बड़ी आयु प्रदान की थी। राजा के 100 स्त्रियां थीं, किंतु वह उनकी भांति बड़ी आयु से युक्त न होने के कारण समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा के मंत्री और सेवक भी काल के गाल में चले गए। उन सब के अभाव में राजा का चित्र उद्विग्न रहने लगा। प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। उन्हें वीर्य से हीन एवं दुखी जानकर विमर्द नाम के एक राजा ने आक्रमण किया और उनको राज्योच्युत कर दिया। राज्य से च्युत होने पर वह विरक्त हो वन में चले गए और वितस्तता झेलम नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह गर्मी में पंचाग्नि सेवन करते, बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते। निराहार रहते एवं उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार वर्षा काल में जबकि वह तपस्या कर रहे थे, लगातार कई दिनों तक वृष्टि होती रही। इससे बाढ़ आ गई। राजा भी जल की प्रखर धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा रहा है। जल में बहते बहते उन्हें संयोगवश एक हरिणी मिल गई। उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली, फिर उस प्रवाह के साथ बहते और अंधकार में इधर उधर भटकते हुए राजा किसी तरह तट पर पहुँचे। वहाँ भी बहुत दूर तक कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यंत ही कठिन था। तथापि वह हरिणी की पूंछ से खींचते हुए उस कीचड़ से पार हो एक वन में जा पहुँचे। हरिणी के स्पर्श से उन्हें आनंद का अनुभव होने लगा। उस अंधकार में भ्रमण करते हुए वह कामदेव के वशीभूत हो गए। राजा को अनुरागवश अपनी पीठ का स्पर्श करते जान उस वन के भीतर मृगी ने कहा, राजन, आप कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ का स्पर्श क्यों करते हैं? आपके कार्य की सिद्धि तो किसी और ही प्रकार से हो गई है।
राजा ने पूछा, मृगी तू कौन है और मनुष्यों की तरह कैसे बोलती है? मृगी बोली, राजन मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी थी। मेरा नाम उत्पल्लवी था। मैं धृणधनवा की पुत्री और आपको 100 रानियों में प्रधान थी। राजा ने पूछा, उत्पलवावती तो बड़ी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, वह ऐसी किस प्रकार हुई? उसने कौन ऐसा ऐसा कर्म किया था जिससे उसे मृगी की योनि में आना पड़ा? मृगी बोली, राजन मैं बाल्यावस्था में जब पिता के घर पर थी, सखियों के साथ एक दिन वन में घूमने गई थी। वहां मैंने मृगी के साथ समागम करते हुए एक मृग को देखा। मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगी को मारा। मुझसे डरकर वह मृगी अन्यंत्र चली गई। तब मृग ने कुपित होकर कहा, ओ मूर्खे, तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है? तेरी इस दुष्टता को धिक्कार है। उस मृग की मनुष्यों के समान वाणी सुनकर मैं डर गई और बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं निवृत्ति चशु नामक मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम सुतपा है। मृगी से संभोग करने की इच्छा होने के कारण मैं मृग हो गया। प्रेमवश मैंने इस मृगी का अनुसरण किया था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी, परंतु तूने आकर मुझसे उसका वियोग करा दिया, इसलिए मैं तुझे अभिशाप देता हूँ। मैंने कहा, मुने, मैंने अनजान में आपका अपराध किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप ना दीजिए। मेरे योग कहने पर वह मुनि इस प्रकार बोले, यदि तुझे अपने को दे सकूं, तेरे गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर सकूं, तो तुझे शाप नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं ना तो मृगी हूँ और ना मैं वन में मृगी का रूप धारण करके ही घूमती हूँ, अतः मेरी ओर से अपना मन हटा लीजिए, आपको दूसरी कोई मृगी मिल जाएगी। मेरी यह बात सुनकर मुनि की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उनका ओठ कांपने लगा। वह बोले, ओ नादान, तू कहती है मैं मृगी नहीं हूँ, तो लो तू मृगी ही हो जाएगी। तब मैं अत्यंत दुखी हो मुनि को प्रणाम करके बोली, मुने, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं अभी बालिका हूँ, बोलने का ढंग नहीं जानती। मुनिवर पिता के ना रहने पर ही स्त्री स्वयं अपना पति चुनती है। मेरे पिताजी तो अभी जीवित है, फिर कैसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ? अथवा सारा अपराध मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइए, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तब मुनि श्रेष्ठ सुतपा ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तू मरने पर इसी वन में मृगी होगी। इस समय सिद्धवीर्य मुनि के पुत्र महाबाहु लोल तेरे गर्भ में आएंगे। उनके गर्भ में आते ही तुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा। फिर स्मरण शक्ति प्राप्त करके तू मानवी की भांति बोलने लगेगी। उस गर्भ के उत्पन्न होने पर तू मृगी के शरीर से मुक्त हो जाएगी और पति से समादुरत हो उन लोकों में जाएगी जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते। लोल भी बड़े पराक्रमी होंगे और अपने पिता के शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लेंगे। तत्पश्चात वह मनु के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। इस प्रकार शाप मिलने पर मैं त्रियग योनि में आई हूँ। आपके शरीर का स्पर्श होने मात्र से मेरे उदर में गर्भ स्थापित हो गया है। मृगी के योग कहने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, मेरा पुत्र मेरे शत्रुओं को परास्त करके इस पृथ्वी पर मनु होगा। यह कितने आनंद की बात है। तदंतर कुछ काल के पश्चात मृगी ने उत्तम लक्षणों से संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसके उत्पन्न होने पर संपूर्ण भूत आनंद का अनुभव करने लगे। विशेष राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। मृगी भी शाप से छूटकर उत्तम लोकों को चली गई। तदंतर सब ऋषियों ने आकर उसकी
उसकी भावी समृद्धि देख उस बालक का नामकरण किया। तामसी योनि में पड़े हुए माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, इसलिए यह बालक संसार में तामस नाम से विख्यात होगा। तत्पश्चात पिता अपने पुत्र तामस का लालन पालन करने लगे। जब तामस को कुछ समझ हुई तो उसने पिता से पूछा, तात आप कौन हैं? मैं आपका पुत्र किस प्रकार हुआ? मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? यह सब सच सच बताइए। तब पिता ने अपने राज्य से च्युत होने आदि से लेकर सब वृत्तांत पुत्र को बतलाया। ये सब बातें सुनकर तामस ने भगवान सूर्य की आराधना की और उनसे उपसंहार सहित संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होकर उसने संपूर्ण शत्रुओं को परास्त किया और उन्हें पिता के पास ले आकर उनकी आज्ञा मिलने पर छुटकारा दिया। वह सदा अपने धर्म के पालन में लगा रहता था। उसके पिता भी शरीर त्यागने के पश्चात तप और यज्ञ से उपार्जित पुण्य लोकों में गए। सारी पृथ्वी को जीतकर तामस राजा हुआ और फिर मनु के पद पर प्रतिष्ठित हुआ। अब तामस मनवंतर का वर्णन सुनो। उसमें सत्य, सुधि, सुरूप और हरि ये चार देवगण हुए। इनमें से एक एक गण में 27 देवता है। उन देवताओं के इंद्र का नाम शिखी था। वह अत्यंत बली और महापराक्रमी थे। उन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। ज्योतिष, धर्मा, पृथु, काव्य, चेत्र, अग्नि, बलक और पीवर ये ही 7 उस समय के सप्तऋषि थे। नर, श्रांति, शांत, दांत, जानू और जड़ आदि महाबली राजा तामस मनु के पुत्र थे। जय श्री राम। मार्कंडेय पुराण की जय। रेवत मनु की उत्पत्ति और उनके मनवंतर का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण 5वें मनु का नाम रेवत था। उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋतवाक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात हुआ भी तो रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। उन्होंने बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए, उपनयन आदि भी कराए, किंतु वह सुशील ना हो सका। जब से उसका जन्म हुआ तब से वह महर्षि भी दीर्घ काल व्यापी रोग से ग्रस्त हो गए। उसकी माता भी कोढ़ आदि से पीड़ित हो बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, यह कैसा अनर्थ प्राप्त हुआ। उधर उस दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र ने दूसरे मुनि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। इससे हित्र चित्र होकर ऋक्वाक ने कहा, मनुष्यों का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। कुपुत्र तो पिता माता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए ही होता है। उस पापात्मा पुत्र के जन्म को धिक्कार है। जिनके पुत्र सब लोगों के प्रिय, परोपकारी, शांत तथा उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले होते हैं, वह ही धन्य है। मुझे इस जन्म में कुपुत्र के कारण सुख नहीं मिला और परलोक में विमुख होना पड़ा। कुपुत्र का आश्रय लेने वाला मेरा यह अधम जन्म केवल नरक में ले जाने वाला है, उत्तम गति की प्राप्ति कराने वाला नहीं। इस प्रकार अत्यंत दुष्ट पुत्र के दुराचारों से ऋषितवाक मुनि का हृदय जलने लगा। उन्होंने गर्ग मुनि से इस कारण पूछा। ऋषितवाक बोले, महामुने, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार स्त्री के साथ विवाह किया। फिर स्त्री के साथ रख कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए सभी कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया। आज तक किसी भी क्रिया के अनुष्ठान में न्यूनता नहीं आने दी। मुने पुमह नाम के नरक से डरते हुए मैंने
गर्भाधान की विधि से पुत्रोत्पत्ति का उद्देश्य रखकर स्त्री के साथ समागम किया है। कामोपभोग के लिए नहीं। यह सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हुआ? क्या यह मेरे दोष से अथवा अपने दोष से उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टता से हमारे लिए दुखदायी और बंधुओं के लिए शोक कारक हो गया है? गर्ग ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म ग्रहण करने के कारण यह तुम्हारे लिए दुखदायी हो गया है। ऋषि वाक बोले, मेरे एक ही पुत्र था, तो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में उत्पन्न होने के कारण इसमें ऐसी दुष्टता आ गई, इसलिए रेवती का शीघ्र ही पतन हो जाए। मुनि के इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाश में गिरा। सारा संसार चकित चित होकर यह दृश्य देख रहा था। वह नक्षत्र कुमुद गिरी के चारों ओर गिर पड़ा। वहां के वन, गुफाएं तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे। रेवती नक्षत्र के गिरने से कुमुदगिरी का नाम रेवतक पर्वत हो गया। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हुई। उस समय उस सरोवर से एक अत्यंत सुंदरी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रेवती के कांति से प्रकट हुई थी, इसलिए प्रमुच मुनि ने उसे देखकर उसका नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास ही प्रकट हुई थी, इसलिए वह ही पिता की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब कन्या यौवनावस्था में पदार्पण कर चुकी, तब परचूर मुनि उसके लिए योग्य वर पूछने के विचार से अग्निशाला में गए। उनके प्रश्न करने पर अग्निदेव ने उत्तर दिया, इस कन्या के स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महाबली, महापराक्रमी, प्रियवता और धर्मवत्सल हैं। इसी बीच में मरग्या के प्रसंग से राजा दुर्गम मुनि के आश्रम पर आ पहुँचे। वह प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उनके पिता का नाम विक्रमशील था और वह कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। आश्रम में पहुँचने पर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए, तब उन्होंने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित किया और पूछा, सुंदरी, बताओ तो सही, मुनि श्रेष्ठ परमुच इस आश्रम से कहाँ गए हैं? मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे। वहां से राजा का वार्तालाप और प्रिय संबोधन सुनकर वह तुरंत ही बाहर निकले। उन्होंने देखा रजोचित चिन्हों से युक्त महात्मा राजा दुर्गम विनीत भाव से सामने खड़े हैं। उन्हें देखकर मुनि ने गौतम नामक शिष्य से कहा, गौतम, इन महाराज के लिए अर्ध लाओ। राजा अर्ध स्वीकार करके जब आसन पर विराजमान हुए, तब महामुनि परचूर ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन, आपके घर सेना, खजाना, मित्र, भृत्य, मंत्री तथा शरीर की कुशल तो है ना? राजा ने कहा, सुव्रत, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब कुशल से है, कहीं भी कुशल का अभाव नहीं है। ऋषि बोले, राजन, मेरे यहाँ एक कन्या है। इसके लिए वर ढूंढने की इच्छा से मैंने अग्निदेव से पूछा था, इसका पति कौन होगा? अग्निदेव ने कहा, राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए अब आप मेरी दी हुई इस कन्या को ग्रहण करें। आपने भी प्रिय कहकर इसको संबोधित किया है, अतः अब क्यों विचार करते हैं? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गए। तब महर्षि परचूर अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने को उद्यत हुए। अपने विवाह के लिए पिता को उद्यत देख कन्या ने विनय से मस्तक झुकाकर कहा, पिताजी, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, ऋषतवाक ने नाम से विख्यात तपस्वी मुनि ने रेवती नक्षत्र पर क्रोध करके उसे
नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया है। कन्या ने कहा, पिताजी, क्या ऋषिदवाक मुनि ने ही ऐसी तपस्या की है? आपने नहीं। यदि आप भी तपस्वी हैं तो रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कीजिए। आप उसी नक्षत्र में मेरा विवाह क्यों नहीं करते? ऋषि बोले, भद्रे, तेरा कल्याण हो, अब तू प्रसन्न हो जा। मैं तेरे लिए रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूँ। तदंतर महामुनि परमूच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले की ही भांति चंद्रमंडल से संयुक्त कर दिया। फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर अपने जमाता से कहा, राजन, बताइए, मैं इस विवाह में दहेज के रूप में आपको क्या दूं? मेरी तपस्या अप्रतिहत है, मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा, मुने, मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वश में हुआ है, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो मनवंतर का स्वामी हो। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का ज्ञाता होगा। तब राजा इस स्त्री को साथ ले अपने नगर को चले गए। उनसे रेवती के गर्भ से रेवत का जन्म हुआ, जो सब धर्मों से संपन्न और मनुष्यों से अजय थे। वह सब शास्त्रों के ज्ञाता और वेद विधा के विशारद थे। उनके मनवंतर में सुमेधा, भूपति, वैकुंठ और अमिताभ ये 4 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14-14 देवता थे। इन चारों देवगणों के स्वामी विभु नामक इंद्र थे, जिन्होंने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस पद को प्राप्त किया था। हरण्य रोमा, वेदश्री, उधर्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, प्राजन्य, महामुनि तथा वेद वेदांतों के पारगामी महाभाग वशिष्ठ ये 7 रेवत मनवंतर के सप्तऋषि थे। बलबंधु, महावीर, सूर्य, सत्यक आदि रेवत मनु के पुत्र थे।